मेरे चैनल त्रिपुरा पीपल एंड कल्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह प्रस्तुति है माय कल्चर माय त्रिपुरा की ओर से। यह चैनल त्रिपुरी लोगों की कहानियों, विरासत और आत्मा और हमारे सुंदर त्रिपुरा भूमि को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। एक सामुदायिक आंदोलन जो हमारी परंपराओं को जीवित रखने, हमारी आवाज को मजबूत करने और हमारे इतिहास को याद रखने के लिए है। हम आपको केवल अतीत की कहानियां नहीं लाते, बल्कि वह विरासत लाते हैं जो हर जंगल में, हर ढोल की थाप में और हमारी भूमि के हर बहादुर दिल में आज भी जिंदा है। आज हम एक नायक को सम्मान देते हैं, एक शहीद को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी हिम्मत विरोध का प्रतीक बन गई। स्वर्गीय बीर बिक्रम जमातिया, त्रिपुरा के आयरन मैन। 1947 में भारत के विभाजन और बाद में 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के युद्ध ने पूरे उपमहाद्वीप में विस्थापन का तूफान ला दिया। लाखों लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर छोड़ दिए, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए यह मानवीय त्रासदी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला घाव बन गई। ऐसा ही एक क्षेत्र था त्रिपुरा। उस समय त्रिपुरा एक छोटा सा रियासत वाला राज्य था जो उत्तर पूर्व भारत में बसा हुआ था, जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन से भी कम थी। लेकिन इसे एक ऐसी शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा जो अपने पैमाने में कहीं और नहीं देखा गया। 1971 तक त्रिपुरा में उसके अपने नागरिकों से ज्यादा शरणार्थी रह रहे थे। प्रवासी आबादी ने राज्य की कुल जनसंख्या को दुगना कर दिया था। एक ही पीढ़ी की पलक झपकते आदिवासी त्रिपुरी लोग, जो कभी भारी बहुमत में थे, अब केवल 24% जनसंख्या तक सीमित रह गए थे। यह अचानक हुआ जनसंख्या परिवर्तन सिर्फ जमीन या संसाधनों पर बोझ नहीं था, यह त्रिपुरी लोगों की पहचान और अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया, जिन्होंने सदियों से त्रिपुरा की पहाड़ियों और नदियों के साथ सामंजस्य में जीवन बिताया था। यह उथल पुथल का समय था, जब आवाजों को दबाया जा रहा था, जमीनों को छीना जा रहा था और इतिहास को नए तरीके से लिखा जा रहा था। तभी गारिंगक्वखम गांव से एक युवा आदिवासी नेता उठ खड़ा हुआ। उसका नाम था बीर बिक्रम जमातिया और यह है त्रिपुरा के आयरन मैन की कहानी। एक ऐसा धरती पुत्र जिसने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, न्याय और अपने लोगों के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। 1947 के बंटवारे के दौरान, जब पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए हिंदू शरणार्थियों की लहरें आईं, तब त्रिपुरा के तत्कालीन राजा महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य ने उन्हें त्रिपुरा में आश्रय दिया। यह मानवता का एक कार्य था, लेकिन जो एक अस्थायी शरण के रूप में शुरू हुआ था, वह एक स्थायी संकट बन गया। 1970 के दशक तक अवैध प्रवास नियंत्रण से बाहर हो गया था। वो जमीनें जो आदिवासी त्रिपुरी लोगों की थीं, छीनी जा रही थी, कभी धोखे से, कभी जोर जबरदस्ती से और कभी केवल 1 या 5 रुपए के बदले में। मेंढक अब लोमड़ियों में बदल गए थे और मातृभूमि 1-1 एकड़ करके हाथ से निकल रही थी। इस स्थिति के जवाब में कई युवा त्रिपुरी नेता अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा के लिए खड़े हुए। इन्हीं में से एक थे बीर बिक्रम जमातिया, जिनका न्याय का भाव और अपनी भूमि के प्रति प्रेम कभी डगमगाया नहीं। बीर बिक्रम जमातिया का जन्म 6 नवंबर 1947 को हुआ था। वह तेलियामुरा के गारिंगक्वखाम गांव के एक किसान के बेटे थे। वह एक दयालु और सम्मानित युवा थे, जो अपने साहस और मातृभूमि की रक्षा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान युद्ध के बाद त्रिपुरा में शरणार्थियों को इंसानियत के नाते आश्रय दिया गया, लेकिन धीरे धीरे यह दया जमीन पर अवैध कब्जे में बदल गई।
बहुत से त्रिपुरी आदिवासी परिवार अपनी जमीन धोखे और गलत सौदों की वजह से खो बैठे। इस समस्या को देखते हुए त्रिपुरा के महाराजा बीर बिक्रम ने पहले ही 1950 में एक कानून एमबीबी अधिनियम लागू किया था, जो यह कहता था कि कोई भी गैर आदिवासी आदिवासियों की जमीन धोखे या कम दाम पर नहीं ले सकता। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट, जिसे अनुच्छेद 187 के नाम से जाना जाता है, लागू किया। यह कानून सूदखोरों पर रोक लगाता है, ब्याज की सीमा तय करता है और गरीब व आदिवासी लोगों को छोटे कर्जों या झूठे समझौतों के जरिए जमीन गंवाने से बचाता है। फिर भी ये कानून जमीनी स्तर पर सही से लागू नहीं हो पाए। उस समय ये दोनों कानून आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर होने से रोकने में असफल रहे। बीर बिक्रम जमातिया अन्य दूरदर्शी लोगों के साथ मिलकर ट्राइबल विजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन TVWO की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आदिवासी जमीनों के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ना और त्रिपुरी पहचान की रक्षा करना। 1972 में TVWO ने त्रिपुरा लैंड रिस्टोरेशन एक्ट TLR के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा, लेकिन उनकी यह अपील अनसुनी कर दी गई। फरवरी 1973 में उन्होंने अपने प्रयासों को और तेज किया, भारत के प्रधानमंत्री को, जिले के अधिकारियों को, पुलिस को, यहाँ तक कि शरणार्थी समुदाय के नेताओं को भी लिखा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। और फिर आया 10 मई 1973। TVWO के कुछ साहसी सदस्य बीर बिक्रम जमातिया के नेतृत्व में सुबह सुबह खमार बाड़ी में इकट्ठा हुए, जो कि खमारकामी में सचिंद्र जमातिया के निवास के पास था। उनका मिशन साफ था, अवैध कब्जे का विरोध करना और अपनी जमीन को वापस लेना। लेकिन उनकी शांतिपूर्ण प्रतिरोध की कोशिश को क्रूरता से कुचल दिया गया। बंगाली शरणार्थियों की एक बड़ी भीड़ हथियारों से लैस और गुस्से में भरी उन पर टूट पड़ी। वे युवा प्रदर्शनकारी, संख्या में कम और निहत्थे थे, डटे रहे। बीर बिक्रम जमातिया बहादुर, निडर, आखिरी सांस तक लड़े। दिन के उजाले में ही उन्हें बेरहमी से मार डाला गया और उनके कई साथियों को गंभीर चोटें आईं। वो नहीं भागे, उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। उन्होंने अपने लोगों के लिए खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जमीन के लिए खड़े होने का फैसला किया और वो गिर पड़े, एक शहीद बनकर। उस दिन त्रिपुरा के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और एक प्रतिकार और बलिदान का प्रतीक बन गए। तब से 10 मई को त्रिपुरी लोगों द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांवों और शहरों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है और दिल कृतज्ञता से भर जाते हैं। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी, एक स्वतंत्र और सुरक्षित त्रिपुरा, जहां आदिवासी लोगों की पहचान, जमीन और गरिमा की रक्षा हो। उन्हें अपने अधिकारों की सच्चाई पर विश्वास था और उन्होंने कभी उनके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे। आज भी उनकी विरासत जमीन के अधिकारों, स्वनिर्णय और न्याय के लिए चल रहे संघर्षों में जिंदा है। उन्हें सिर्फ एक शहीद के रूप में नहीं, बल्कि त्रिपुरा के लौह पुरुष, एक सच्चे देशभक्त और बेजुबानों के लिए एक निडर आवाज के रूप में याद किया जाता है। बीर बिक्रम जमातिया का खून उस मिट्टी को सींच गया जिसे वो बहुत प्यार करते थे। उनका नाम हमेशा त्रिपुरा के इतिहास के दिल में दर्ज रहेगा। जब हम बीर बिक्रम जमातिया की बहादुरी को याद करते हैं, तो आइए हम ना भूलें, उनका बलिदान सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, वो पहचान के लिए था, न्याय के लिए था, हर आने वाली पीढ़ी के त्रिपुरी लोगों के लिए था, ताकि वो अपनी ही जमीन पर गर्व से चल सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल त्रिपुरा पीपल एंड कल्चर
को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर कहानी हमारी जड़ों को वापस पाने की एक कोशिश है। तब तक हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारी प्यारी धरती के एक और अनसुने नायक की कहानी के साथ। ऐसे किसी व्यक्ति की जो साहस और बलिदान के उसी रास्ते पर चला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।